स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। बुध 30 नवंबर को स्वीडन की पार्लियामेंट ने 2 नए बिल पास किए हैं। एक वर्क परमिट के हवाले से है और दूसरा जो नए लोग आते हैं उन्हें जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है उसके हवाले से है। और बहुत से लोगों ने पैगामात भेजे हैं, वो इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं। इस हवाले से पहले भी 2-3 व्लॉग जो है वो इस चैनल पे पेश किए गए, जिसमें ये बताया गया कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये वर्क परमिट के कवानीन में तब्दीली ला रही है और ज़्यादा तब्दीली जो है वो तनख्वाह की कम से कम हद के हवाले से है। बल्कि ये काम जो पिछली गवर्नमेंट थी जिसमें सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत थी, एक्चुअली ये उन्होंने शुरू किया था। और उस वक्त की जो वज़ीर-ए-आज़म थी मगदलेना आंदरसन, उन्होंने एलओ की कॉन्फ्रेंस में जब ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि हम वर्क परमिट के कवानीन में तब्दीली लाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त स्वीडन में जो वर्क परमिट लेने के लिए कम से कम तनख्वाह की हद जो है वो 13,000 स्वीडिश क्रोन है। तो उन्होंने कहा ये बहुत कम है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इतनी कम तनख्वाह में यहाँ पे आके गुजारा करना रहना काफ़ी मुश्किल होता है और फिर जो लोग आते हैं फिर उन बेचारों का इस्तेसाल होता है और वो यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जो है वो तनख्वाह की कम से कम हद को बढ़ाया जाए। अब इस पे जो बुध के रोज़ जब पार्लियामेंट में इस पे जो फ़ैसला हुआ, उसमें सिर्फ 3 जमातें यानी लेफ़्ट पार्टी, ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी और सेंटर पार्टी, इन तीनों जमातों ने इस बिल की मुखालफत की। लेकिन जो हुकूमत में 4 जमातें हैं और सोशल डेमोक्रेट जमात है, उसने भी मुकम्मल तौर पे जो है इस बिल की जो है वो हमायत की। तो पार्लियामेंट के 244 लोग जो थे उन्होंने इसकी हमायत में वोट दिया और सिर्फ 54 लोग जो थे उन्होंने इस बिल की मुखालफत की। तो इसमें काफ़ी बड़ा जो है वो डिबेट हुआ। इसमें जो लेफ़्ट पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं टोनी हैदू, उन्होंने बहुत जो है वो बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने बल्कि सोशल डेमोक्रेट जमात को तनकीद का निशाना बनाया कि सोशल डेमोक्रेट अब इसकी हमायत कर रही है, लेकिन जब वो ख़ुद इक़्तिदार में थे तो गर्मियों से पहले उन्होंने इस बिल को क्यों पास नहीं किया। और उनके दरमियान और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के जो 2 एक मेंबरान थे उल्ला मोल्लर, उनके दरमियान ये काफ़ी जो है वो बहस हुई और काफ़ी एक जो है वो सख्त जुमले उनका भी तबादला हुआ। पॉलिसी के हवाले से अपनी अपनी उन्होंने जो है वो इसमें बात की। और इसमें जो एक सेंटर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हैं योनी कैथो, उन्होंने जो है वो अच्छे सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी कि अब ये तनख्वाह की जो हद है 13,000 से इससे वो 33,200 स्वीडिश क्रोन करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तनख्वाह पे स्वीडन की जो इंडस्ट्री है, बिज़नेस है, इनको हुनरमंद लोग नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये तनख्वाह की हद है। उन्होंने कहा जी कि आईटी का शोबा हो या इंजीनियरिंग का हो या प्रोग्राम डेवलपमेंट, जिसमें स्वीडन को बहुत ज़्यादा स्किल्ड और आला तालीम याफ्ता लोग चाहिए, उन्होंने कहा जी कि अगर इस शोबे में भी देखा जाए तो 7 में से 1 आदमी जो है वो उनको मिल सकेगा। तो इस तरह से स्वीडन की जो इंडस्ट्री है, बिज़नेस है, इसे जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो दूसरी जानब इस बिल की हमायत में थे, उनका ये कहना था कि इससे स्वीडन की जो इंडस्ट्री है और स्वीडन के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्हें आला तालीम याफ्ता लोग जो है वो मिल सकेंगे और वो लोग जब इतनी तनख्वाह पे यहाँ पे आएंगे तो वो अपना वो है वो अच्छा गुजारा कर सकेंगे, क्योंकि 13,000 स्वीडिश क्रोन तनख्वाह है, इसमें टैक्स के बाद तकरीबन 11,000 स्वीडिश क्रोन मिलता है। और अब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी अखराजात हैं, तो एक आदमी का गुजारा भी जो है वो 13,000 स्वीडिश क्रोन की तनख्वाह में नहीं हो सकता। तो अगर वो कल को फैमिली बुलाना चाहता है तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इस पे जो है वो दोनों तरफ से जो है वो दलाइल दिए गए और यही वजह है कि पार्लियामेंट की गालिब अक्सरियत जो है उन्होंने इस बिल के फेवर में जो है वो फ़ैसला दिया। अब ये तय नहीं है कि 2 चीज़ें इसमें अभी वाज़ेह नहीं हैं। एक चीज़ ये वाज़ेह नहीं है कि तनख्वाह कितनी होगी, कम से कम तनख्वाह कितनी होगी, क्योंकि इसमें 2-3 तजावीज़ थी। सोशल डेमोक्रेट वाले कह रहे थे शायद 27,000 हो, कुछ जमातें 28 कह रही थी, कुछ 33,000 कह रही थी। तो बिल पास होने के बाद एक्चुअली ये हुकूमत को जो है वो इख्तियार मिल गया है वो कितनी तनख्वाह की लिमिट
مقرر کرتی ہے، تو حکومت اب کر سکے گی۔ اور دوسرا، یہ کب سے نافذ العمل ہوگا؟ کیا وہ اگلے ہفتے سے ہوگا، 6 مہینے بعد ہوگا، یا سال بعد ہوگا؟ تو اس کے مائیگریشن کی منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس بل کو جو ہے وہ نافذ العمل کر دیا جائے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ ورک پرمٹ کے حوالے سے سویڈن نے کم سے کم تنخواہ کا جو حد تھی اس کو اب تبدیل کر دیا ہے۔ آئندہ جو ورک پرمٹ ملے گا وہ 13,000 سویڈش کرون نہیں ہوگا، وہ اس سے کم دگنی تنخواہ ہوگی، اور یہ حکومت بتا دے گی کتنی ہے۔ لیکن اس سے ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس پہلے سے ورک پرمٹ موجود ہے اور بعد میں انہوں نے ایکسٹینڈ کروانا ہے، یا جنہوں نے ورک پرمٹ کے لیے پہلے سے درخواست دے رکھی ہے، کیونکہ ان پہ میرا خیال ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس میں کوئی واضح نہیں ہے۔ اور نہ ان لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے جن کے پاس جہاں پہ پی آر ہے یا جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے اور انہوں نے پی آر کی طرف جانا ہے۔ میرا جو اس کو پڑھنے کے بعد جو میرا اس میں جو ہے وہ موقف یہی ہے کہ یہ جو نافذ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مستقبل میں سویڈن میں آنا ہے، جنہوں نے آئندہ ورک پرمٹ لینے ہیں، جنہوں نے آئندہ اپلیکیشنز لینی ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، میرا خیال ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو انہوں نے جو بل پاس کیا ہے وہ ہے کوارڈینیشن نمبر کے حوالے سے، کہ جو نئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو کوارڈینیشن نمبر جو ہے وہ ٹیکس آفس کو جو ہے وہ اس میں پوری اتھارٹی دی گئی ہے۔ اور اس میں ایک بہتری یہ ہے کہ ان کو بینک آئی ڈی جو ہے اس کو بھی وہ استعمال کر سکیں گے، کیونکہ سویڈن میں جتنے بھی آپ ادارے ہیں ان میں اگر آپ نے جانا ہے اور اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنے ہیں، ایون اپنا بینک اکاؤنٹ چلانا ہے، تو ہر جگہ پہ بینک آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ بہتر ہو گیا کہ کوارڈینیشن نمبر جب ان کو ملے گا، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ سپورٹڈ آئیڈینٹی کا نام دیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کو وہ اپنے کوارڈینیشن نمبر کے ساتھ جو ٹیکس آفس کو پوری اتھارٹی ہوگی اور اس کے بعد وہ لے سکیں گے۔ اس بل میں بھی 264 جو اراکین پارلیمنٹ تھے انہوں نے اس کی حمایت کی، صرف لیفٹ پارٹی اور گرین پارٹی کے جو 31 اراکین پارلیمنٹ تھے وہ اس کی مخالفت میں آئے۔ تو یہ وہ دو قوانین بل ہیں جو اس بدھ 30 نومبر کو جو ہے وہ سویڈن کی پارلیمنٹ میں منظور کیے ہیں، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وضاحت سے ان کے تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اگر مزید آپ اس بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔